नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, आपका पटवारी परीक्षा का एग्ज़ाम तो हो गया होगा। उसकी सबसे सटीक और सबसे सरल विश्लेषण की उत्तर कुंजी हमने बनाई हुई है। इसमें सिर्फ आधा ही क्वेश्चन है और ये सेक्शन सी का है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं अभी आप ये देख लो। इसके बाद मैं फिर से दूसरे क्वेश्चन बनाऊंगा। शायद ये सिर्फ सामान्य हिंदी का ही है। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और आप अपना उत्तर मिलान करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने कि आपकी कितने नंबर बन रही है। ठीक है, सबसे पहला है कि अस्थावर का विलोम कहाँ है, कौन सा शब्द है। ठीक है, अस्थावर का विलोम शब्द है। अब देखो, कल आप मेरी एमसीक्यू सीरीज़ देखना जो मैंने कल की भेजी थी। अब मैंने इसका जो एक्सप्लेनेशन का था वो बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ था और आप देखो इसका आंसर वो है कि नहीं है। तभी मैं आपको कल उस तरीके से बता रहा था कि आप इस टाइप से करो। इसका क्या है आपका आंसर? जगम। ठीक है, दूसरा है स्पष्टीकरण है इसका कि अस्थावर का अर्थ होता है जो एक स्थान पर स्थिर है। तो स्थिर क्या रहता है? जंगल रहता है। और इसका विलोम है जगम, जिसका अर्थ है जो गतिशील हो। मैंने कल बताया था, बहुत अच्छा डीप एक्सप्लेनेशन कर रखा है मैंने इसका, आप देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी कार्यालय के कर्मचारी के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना को क्या कहा जाता है? तो वो कार्यालय आदेश कहा जाता है। ठीक है, वो तो आपको पता ही है। सर्कुलर ये परिपत्र होता है वो भी अलग ही होता है, क्योंकि वो सब कार्यालय में भेजा जाता है। अनुस्मारक तो याद करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर जारी आंतरिक निर्देशों का सूचना पर कार्यालय आदेश होता है। ठीक है, ये भी मैंने कल बता रखा है, आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है गंगा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोककृति का अर्थ है, इसका है अवसरवादी। ठीक है, और गढ़वाली में या हमारी मतलब उत्तराखंड की जो भाषा है उसमें बोलते हैं गंगा चली गंगादास और जमुना चली जमुनादास। तो वो अवसरवादी होता है, मतलब किसी के साथ भी अपने समय पर निकल रहा है। लोग कहते हैं सिद्धांत बदले वाला है। सिद्धांत मतलब उसका एक सिद्धांत नहीं रहता, वो हर परिस्थिति में रास्ते लगा हुआ है। सुरसी निरसी निबंध के रचनाकार है पीताम्बर दत्त बर्तवाल। ठीक है, इसका ये आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में शुद्ध है। शुद्ध इसमें पता क्या दे रखा था आपने, अगर ढंग से देखा हो, मैंने ये भी बता रखा था। इसमें ये पूरा सही था जो जितना ये लिखा ना, इसमें गलती पता कहाँ पे थी? कवित्री। कवित्री ये प्रश्न भी मैंने कल बता रखा है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था आप सटीक पढ़ो ढंग से, इसलिए मैंने स्मार्ट स्टडी से आपको पढ़ाया था। कवित्री कैसे लिखते हैं ये देखना था बस, और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द क्या है? तत्सम का मतलब मैंने कहा था कल, बहुत ढंग से और डीप एक्सप्लेनेशन से बताया था कि तत्सम है क्या। तत्सम का मतलब होता है तत् मतलब उसके सम मतलब समान, अर्थात संस्कृत के समान। अब संस्कृत के समान मतलब इसमें तो पता नहीं चल रहा है। संस्कृत तो मतलब अहम वयम ऐसा कुछ होता तो तब तो आप समझ आता। लेकिन थोड़ा सा कठिन कठिन पढ़ने में क्या है, देखो राय तो है नहीं, दाहिना भी नहीं है, किसान भी नहीं है, थोड़ा आज्ञा ही कठिन हो रही है। इसका आंसर होना था आपका आज्ञा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद्र रव, नव नव के नव, विहद वृंद को नव पर नव स्वर दे। निम्नलिखित में से उपनिपत्ति का रचनाकार है कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये वाला भी मैंने कल आपको बता रखा है, आप देख सकते हो टेस्ट सीरीज में पूरा। निम्न में से हिंदियों की बोली का विकास हुआ था, सौर सैनी से हुआ था, ये भी आपको पता है। अर्धमागधी और मागधी से भी हुआ, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं हुआ है, ये भी मैंने आपको कल बता रखा है। ठीक है, किसी भी विशेष समाचार का विशेष विचारात्मक टिप्पणी कहलाती है, फीचर कहलाता है। ठीक है, मैं तो आपको स्क्रीनशॉट से भी बता देता कि मैंने ये करवा रखे हैं सब, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ज़्यादा वो करना नहीं चाह रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने इस टाइप से आपको बता रहा हूँ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुहावरा छींका टूटना मतलब भाग्य अनुकूल होना। देखो, पेड़ गिरना आपको पता है, मुहावरा मतलब उसका कुछ अलग अर्थ होना था। पेड़ गिरने से कोई मतलब नहीं है, सफलता मिलने से भी कोई मतलब, परिश्रम से भी कोई मतलब, भाग्य अनुकूल होना बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न शब्दों में से निर, देखो इसमें तो कुछ भी कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा दे रखा है। निर्भय में निर है, निरपराध में भी है, निर्वाह में भी निध है, तो रह तो है ही नहीं। इसका सिंपल आंसर है ये। ठीक है, डी। फिर अगला प्रश्न है निजवाचक। निज मतलब होता है अपने लिए करते हैं, तो आप है, इसमें सिर्फ आप ही आता है, तो 100% इसका आंसर ही हो गया। अगले मनवंतर में क्या होता है? मनुधन अंतर होना था, लेकिन शायद उसमें वैसा नहीं दिया, उसमें अदम मोह प्लस अंतर दिया है, तो शायद अब क्या बताइए कैंसिल हो सकता है ये प्रश्न, या क्या पता इसमें कुछ अलग हो सके। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है प्रफुल्लित पुरस्कार बीमार। ठीक है, अब देखो प्रफुल्लित भी गलत है क्योंकि इसमें आधा लॉ भी होना था, तदुपरांत भी गलत है, और बीमार पता, देखो बीमार और पुरस्कार में आप कंफ्यूज होंगे पक्का। तो बीमार में जो होते हैं बड़ी ई की मात्रा होती है, न कि छोटी ई की मात्रा, इसलिए इसका सही आंसर है पुरस्कार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर की संरचना में आउटपुट डिवाइस। ये तो बहुत सरल था यार, इसमें तो कुछ करना था ही नहीं,
लास्ट में उन्होंने लिखा था अब आउटपुट होगा प्राप्त, तो उसमें कुछ करना थोड़ी होगा। आउटपुट का मतलब हमको मिलना है क्या, कुछ मिला कुल मिला के बात ये है। अगला प्रश्न है प्रत्युपकार में प्रत्युपसर्ग है, ये तो बहुत सरल था। अगला प्रश्न कामदेव का, अब कामदेव में अनिल आना था, ठीक है। अनिल पर्यायवाची नहीं है कामदेव का, ठीक है। जो अनिल जो पर्यायवाची है वो वाई का पर्यायवाची था, ठीक है। और तो ये आपको कामदेव की पर्यायवाची है ही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्ष्ट व्यंजन है या अलावा, 100% है ये तो, ठीक है। उसमें ये तो अलग अलग हैं यार, कोई मतलब उतना टफ नहीं था हिंदी का सेक्शन, काफ़ी अच्छा। अष्टाछाप के लिए रसखान, बिल्कुल। सूरदास, सॉरी सूरदास अष्टाछाप के लोकप्रिय कवि हैं सूरदास, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी बोली कुमाऊं की उपबोली। अब देखो जौहरी तो है, ठीक है, अस्कोटी भी है, दनपुरिया भी है, ठीक है। ये वाली नहीं है, ये शायद ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है, लिखने में। अगर इसका आंसर ही अगर कुछ है और इसका ऑप्शन अगर कुछ है, इसको देख लेना आप, थोड़ा सा ये थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है मेरे को लग रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, ठीक है। शायद ये सेक्शन समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको पूरी आंसर की और सटीक आंसर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करना। मैं आपको ये पूरा विश्लेषण बहुत सटीक तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब करवा रखे थे। लगभग जो मैंने पढ़ाया हुआ है वहाँ से पूरे 40 नंबर बने हुए हैं, आप देख सकते हो। सिर्फ वो भी MCQ, अगर मैं पूरा एक्सप्लेनेशन कराता आपको तो पूरे क्वेश्चन इससे बन रहे थे। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।